जय माता दी सभी को। हर हर महादेव, श्री गणेशाय नमः। आज पढ़ेंगे यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी आई है यूपी जीडीसी की, उसका हिंदी सिलेबस देखते हैं क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को। हिंदी सिलेबस खंड 1 में हिंदी साहित्य का इतिहास। अब उसके अंतर्गत देखेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा और विकास, हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहासकार ग्रंथ और उनकी विशेषताएं, हिंदी साहित्य का इतिहास, काल विभाजन और नामकरण। और फिर है आदिकाल। आदिकाल में क्या क्या देखना है, जिसको वीर गाथा काल कहते हैं, उसमें हमें देखना है आदिकालीन साहित्य की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक पृष्ठभूमि, आदिकाल के विविध नामकरण, आदिकाल की प्रवृत्तियाँ, विशेषताएं, आदिकालीन हिंदी का धार्मिक साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, लौकिक साहित्य, राष्ट्रीय काव्य, आदिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। फिर उसके बाद है भक्तिकाल। भक्तिकाल में क्या क्या देखेंगे, पूर्व मध्यकाल, भक्तिकाल आंदोलन की पृष्ठभूमि, भक्ति आंदोलन के उदय के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कारण, भक्तिकाल का प्रमुख संप्रदाय और उनका वैचारिक आधार, भक्तिकाल की सामान्य प्रवृत्तियाँ, विशेषताएं, भक्तिकाल की विविध धाराएं एवं उनकी प्रवृत्तियाँ, निगूढ़ धारा, ज्ञान सही शाखा एवं प्रेमा सही शाखा, सगुण धारा, कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा, भक्तिकाल के प्रमुख कवि, उनकी रचनाएं। और फिर उसके बाद रीतिकाल। रीतकाल में उत्तर मध्यकाल, रीतकाल की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक पृष्ठभूमि, रीतकाल के विविध नामकरण, रीतकाल की अंतरधाराएं, रीतबद्ध धारा, रीत सिद्ध धारा, रीत मुक्त धारा, रीतकाल की प्रवृत्तियाँ, रीतकालीन कवियों का आचार्य तत्व, मौलिकता एवं महत्व, रीतकाल के प्रमुख कवि, उनकी रचनाएं। ठीक है। आधुनिक काल में देख लेते हैं। आधुनिक काल में हमें पढ़ना है हिंदी का पद्य साहित्य। पद्य साहित्य में क्या क्या देखते हैं, आधुनिक काल की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पृष्ठभूमि, हिंदी का पद्य साहित्य देख रहे हैं। ठीक है। आधुनिक काल के विविध सोपान, भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतवाद, प्रयोग और नई कविता, समकालीन कविता। फिर भारतीय युग। भारतीय युग में क्या क्या देखते हैं, भारतीय नव की नवजागरण, भारतीय नव हिंदी नवजागरण, भारतीय युग की प्रवृत्तियाँ, भारतीय युग के प्रमुख कवि, उनकी रचना। फिर द्विवेदी युग। फिर द्विवेदी युग देखेंगे। द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी, उनका युग, हिंदी नवजागरण, सरस्वती द्विवेदी युग, द्विवेदी युगीन काव्य की प्रवृत्तियाँ, द्विवेदी युग के प्रमुख कवि और उनकी रचना, हिंदी की राष्ट्रीय काव्यधारा और उसके प्रमुख कवि काव्य, छायावाद। फिर छायावाद में देखते हैं छायावाद की सामाजिक, सांस्कृतिक तथा दार्शनिक पृष्ठभूमि, छायावाद का आरंभ, छायावाद के संबंध में विभिन्न मत एवं नामकरण, परिवेश, छायावाद की प्रवृत्तियाँ, विशेषताएं, छायावाद के प्रमुख कवि, उनकी रचना है। फिर प्रगतवाद। प्रगतवाद में प्रगवत की अवधारणा है, प्रगतवादी काव्य की प्रवृत्तियाँ, विशेषताएं, प्रगतवादी के प्रमुख कवि और उनकी रचना है। फिर हालावाद, हरिवंश राय बच्चन एवं हालावाद। फिर प्रयोगवाद, नई कविता, प्रवृत्तियाँ, प्रमुख कवि, उनकी रचनाएं, प्रपद्यवाद, नकेनवाद। ठीक है। फिर समकालीन कविता, समकालीन कविता की प्रवृत्तियाँ, समकालीन कविता के प्रमुख कवि और उनकी रचना। फिर हिंदी गद्य का साहित्य। अब ये देखो गद्य का साहित्य में इसमें देखना है हिंदी गद्य का उद्भव विकास, भारतीय पूर्व हिंदी गद्य से लेकर आधावधि तक का हिंदी गद्य की विधाएं, उपन्यास, कहानी, निबंध, नाटक, एकांकी, आलोचना, साहित्य का उद्भव विकास, हिंदी की अन्य नवेतर गद्य विधाएं, रेखा चित्र, संस्मरण, जीवनी, परकथा, आत्मकथा, रिपोर्टाज, यात्रा साहित्य, यात्रा वेदांत, पत्र साहित्य, गद्य जीवनी, गद्य गीत, साक्षात्कार, इंटरव्यू, डायरी, व्यंग इत्यादि का उद्भव विकास, हिंदी की गद्य विविध विधाओं के प्रमुख रचनाकारों की रचना, हिंदी के प्रवासी साहित्य, अवधारणा एवं प्रमुख साहित्यकार तथा उनकी रचना, अस्तित्वमूलक विमर्श, अस्मिता की अवधारणा और सिद्धांत, दलित विमर्श, स्त्री विमर्श एवं समकालीन स्त्री लेखन, आदिवासी विमर्श, आदिवासी साहित्य, कन्नड़, थर्ड जेंडर। ठीक है। और विमर्श साहित्य। फिर इसके बाद है
हिंदी पत्रकारिता का अर्थ उद्देश्य, पत्रकारिता की महत्ता, पत्रकारिता के विविध रूप, हिंदी पत्रकारिता का उद्भव विकास, भारतीय युगीन पत्रकारिता, द्विवेदी युगीन पत्रकारिता, छायावादी युगीन पत्रकारिता, समकालीन पत्रकारिता, हिंदी की साहित्यिक पत्रिका, हिंदी पत्रकारिता, दशा दिशा संभावना। अब फिर उसके बाद प्रिंट में क्या आएगा? प्रिंट मीडिया में समाचार, संपादकीय, रिपोर्ट, आलेख, फीचर, लेखन, साक्षात्कार। फिर श्रव्य मीडिया, इसमें क्या आएगा? रेडियो, दृश्य एवं श्रव्य मीडिया, दूरदर्शन, विज्ञापन, लेखन, संगोष्ठी, संचालन। फिर इसके बाद हिंदी का लोक साहित्य में देखते क्या क्या आएगा? इसमें आएगा लोक साहित्य का सामान्य परिचय, परिभाषा, क्षेत्र, महत्व एवं वर्गीकरण, लोक शास्त्रीय साहित्य एवं लोक संस्कृति का चित्रण, लोक साहित्य की विविध विधाएं, लोकगीत, लोक कथा, लोक नाट्य, लोक नृत्य और लोक संगीत, लोक का प्रक्रिया साहित्य, लोककृतियाँ, मुहावरे, पहेलियाँ, लोक साहित्य का संरक्षण के प्रयास। ठीक, इसके बाद खंड काव्यशास्त्र, इसमें देखते हैं, इसमें है काव्यशास्त्र। पहला देखते हैं कि काव्यशास्त्र में कौन है? भारतीय काव्यशास्त्र। है भारतीय काव्यशास्त्र। इसमें काव्य लक्षण, ठीक है, काव्य लक्षण, काव्य हेतु, एक मिनट, हाँ, काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, काव्य भेद, भरत मुनि का रस सूत्र, उसके व्याख्याकार, प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत, रस अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि, औचित्य, रस निष्पत्ति, साधारीकरण, काव्य गुण, काव्य दोष, और फिर उसके बाद शब्द शक्तियाँ, फिर उसके बाद प्रमुख काव्य शास्त्री, आचार्य एवं उनके ग्रंथ। फिर उसके बाद है रस, छंद, अलंकार, लक्षण एवं उदाहरण। दो छंद में आएगा दोहा, सोठा, चौपाई, छप्पे, रोला, बरवे, हरगीतिका, इंद्रध्वजा, उपेंद्रध्वजा, वसंतलिका, कवित्त, सवैया, कुंडली। फिर उसके आएगा अलंकार। अलंकार में शब्द अलंकार में आएगा अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति। अर्थालंकार में आएगा उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्त। और फिर उसके बाद आएगा अन्वन्य, अनुयोक्ति, समासोक्ति, प्रतीप, व्यतिरेक, संदेह, भ्रांतिमान, विभावना, परिसंख्या, और ये क्या है? मीलित, उन्मीलित, प्रासंगिक, दृष्टांत, अपभूत, अर्थांश, काव्य लिंग। ठीक है, उसके बाद पाश्चात्य में देख लेते हैं। पाश्चात्य में देख लेते हैं। प्लेटो का काव्य सिद्धांत, अरस्तु का काव्य सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, त्रासदी की अवधारणा, विवेचन सिद्धांत, लॉन्जाइनस का सिद्धांत, उदात्त सिद्धांत, टी.एस. इलियट ने व्यक्तित्व का सिद्धांत, आई. रिचर्ड मूल सिद्धांत, संप्रेषण का सिद्धांत, क्रोचे का अभिव्यंजनावाद, वर्ड्सवर्थ का काव्य सिद्धांत, कॉलरिज का कल्पना फंटेसी। अफिसा है हिंदी एवं पाश्चात्य आलोचना के पारिभाषिक शब्द एवं कतिपय अवधारणा। काव्य भाषा, अभिन्न, प्रतीक, मिथक, कल्पना, फंटेसी, काव्य समय, काव्य रूप, उत्तर आधुनिकता, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, यथार्थवाद, आदर्शवाद, आधुनिकतावाद, संरचनावाद, शास्त्रीयतावाद और स्वच्छंदतावाद। फिर हिंदी आलोचना के प्रकार, सैद्धांतिक आलोचना, स्वच्छंदतावादी आलोचना, मनोविश्लेषणवादी आलोचना, मार्क्सवादी आलोचना, भाषा वैज्ञानिक शैली, वैज्ञानिक आलोचना। फिर हिंदी के प्रमुख आलोचक, उनकी प्रमुख आलोचनात्मक स्थापना, आचार्य शुक्ल जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, डॉक्टर नागेन, आचार्य नंद वाजपेयी, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह, बाबू श्याम सुंदर दास। फिर खंड 3 है जिसमें हिंदी भाषा, उसका विकास, भाषा विज्ञान एवं हिंदी भाषा, हिंदी भाषा की उत्पत्ति और विकास, हिंदी भाषा की उत्पत्ति का हिंदी, अभी तक देख लेते हैं। हिंदी नामकरण, हिंदी भाषा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीन आर्य भाषा, वैदिक, लौकिक, संस्कृत, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, पाली, प्राकृत, शौचनी, अर्धमागधी, मागधी, अभ्रंश, अवहट, पुरानी हिंदी का संबंध, आधुनिक आर्य भाषा, उनका वर्गीकरण, हिंदी का भौगोलिक विस्तार, हिंदी क्षेत्र। ठीक है, हिंदी की उपभाषा बोलियों का परिचय, हिंदी की उपभाषा वर्गीकरण और क्षेत्र, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी। हिंदी की बोलियां, खड़ी बोली, ब्रज अवधि को व्याकरणिक विशेषता, हिंदी की क्षेत्रीय बोलियों का विकास, का भाषा के रूप में अवधि तथा ब्रज भाषा का उद्भव विकास, साहित्यिक हिंदी के रूप में खड़ी बोली का उद्भव विकास, उत्तर प्रदेश की बोलियां। हिंदी भाषा ये हिंदी भाषा के प्रयोग विविध रूप, बोली, मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, संचार भाषा।
फिर उसके बाद है हिंदी की संवैधानिक स्थिति, राजभाषा आयोग, ठीक है, राजभाषा आयोग, राजभाषा अधिनियम, प्रयोजन मूलक हिंदी, कार्यकाली हिंदी, मानक हिंदी। फिर इसके बाद राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी की स्थिति, राजभाषा तात्पर्य और महत्व, राष्ट्रभाषा हिंदी की समस्या, राष्ट्रभाषा दिशा संभावनाएं, ठीक है। फिर उसके बाद है हिंदी विस्तारीकरण के व्यक्तित्व एवं संस्थागत प्रयास, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास, हिंदी प्रचार के आंदोलन, प्रमुख व्यक्तियों संस्थानों का योगदान, हिंदी से संबंधित सरकारी संस्थाएं एवं विभाग, केंद्रीय हिंदी संस्थान, केंद्रीय हिंदी निर्देशालय, हिंदी संस्थान लखनऊ, हिंदुस्तानी एकेडमी, नागरिक प्रसारणी सभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन, विभिन्न मंत्रालयों की हिंदी सलाहकार समितियां आदि, सम्मान पुरस्कार, हिंदी की पत्र पत्रिकाएं, लघु पत्रिकाओं का योगदान, हिंदी के जन संचार माध्यम, हिंदी पोर्टल एवं वेब पटल, ठीक है। फिर उसके बाद हिंदी का भाषिक स्वरूप, हिंदी ध्वनियाँ, वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला, वर्ण विचार, हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार, हिंदी व्याकरण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रियाएं, क्रिया विशेषण, लिंग, वचन, काल, अव्यय, कारक व्यवस्था। फिर उसके बाद शब्द रचना में हिंदी शब्द संपदा, उसके मूल स्रोत, तत्सम, तद्भव, देशक, विदेशी शब्द रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, रूढ़, यौगिक एवं योग रूढ़ शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, शब्द भेद, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, समुच्चारित, प्राय, विभिन्नता शब्द, युग्म शब्द, हिंदी व्याकरण रचना, अर्थ एवं रचना की दृष्टि से वाक्य का वर्गीकरण, वर्तनी तथा वाक्यगत अशुद्धियों और उनका संशोधन, मुहारे, लोकोक्तियाँ, कंप्यूटर और हिंदी, हिंदी विराम चिन्ह, पत्र लेखन, अर्धशासकीय एवं शासकीय पत्र, कार्यालय, आदेश, अधिसूचना, परिपत्र, अनुस्मारक, कार्यालय, ज्ञापन। फिर कार्यालय, हिंदी की परिभाषिक शब्दावली, परिभाषिक शब्द तात्पर्य, लक्षण, परिभाषिक शब्दावली निर्माण के सिद्धांत, परिभाषिक शब्दावली निर्माण की प्रक्रिया। फिर इसके बाद आपत्तिक गद्यांश, प्रश्नोत्तरी, आपत्तिक गद्यांश से संबंधित प्रश्न, रेखांश की व्याख्या, दिए गए प्रश्न, गैप, आपत्तिक गद्यांश का शीर्षक, आपत्तिक गद्यांश का संक्षेपण, अर्थबोध, कॉम्प्रेशन, ठीक है। फिर देवनागरी लिपि, नामकरण, उद्भव, विकास, विशेषता, वैज्ञानिक एवं मानकीकरण, दोष, समस्या, सीमा, सुधार के उपाय। फिर हिंदी अनुवाद की अवधारणा, परिभाषा, स्वरूप, महत्व, अनुवाद के गुण, दायित्व, उससे अपेक्षा, अनुवाद के प्रकार, साहित्यिक अनुवाद, प्रशासनिक अनुवाद, विधि अनुवाद, बैंकिंग अनुवाद, ज्ञान विज्ञान एवं तकनीकी अनुवाद, अनुवाद सांस्कृतिक से, ठीक है। ये हमारा UPGDC हिंदी का सिलेबस हो गया है।